हेलो स्टूडेंट्स, भारद्वाज स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे प्रत्ययों की श्रृंखला चल रही थी उसमें आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आइए देखते हैं तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के परे प्रयुक्त होकर सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। अर्थात जो कृत प्रत्यय थे उसमें वर्ब आती है, जैसे पढ़ना, लिखना, और इसमें गुण से संबंधित आते हैं। जो गुण से संबंधित होते हैं वो सारे के सारे इस वाले तद्धित प्रत्यय में आ जाते हैं। अब कैसे कैसे, अब इसके 7 प्रकार होते हैं। आइए हम देखते हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा यानी जिस किसी का नाम हो, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से प्रयुक्त होकर कर्ता का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे सोना, अब ये सोना धातु है। यहाँ पे ये सोने का मतलब वर्ब नहीं है, ये सोना धातु है। सोना में आर प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा सुनार। पूजा, पूजा में आरी प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा पुजारी, ये भी वर्ब नहीं है। तेल, तेल में ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा तेली। लकड़ी, लकड़ी में हारा प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा लकड़हारा। अब ये देखिए चारों शब्द ही हैं, इनमें किसी में विशेषण है, विशेषता है, सर्वनाम तो नहीं है इनमें, लेकिन ये सब संज्ञा शब्द है। आइए दूसरा नंबर का देखते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम में प्रयोग होकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, यानी भाववाचक होते हैं। भाव, जैसे पंडित, पंडित में आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो गया पंडिताई, यानी ये पंडिताई करता है, ये आदमी पंडिताई करता है। सफाई, साफ, साफ में आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो सफाई। स्टॉप। राई, राई में ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा रायता। ये आपके भाववाचक प्रत्यय थे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और बताएं कि अगला टॉपिक में कौन सा आपके लिए। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के प्रयोग होते हैं। जैसे कि भूख में आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो भूखा, भूखा कोई इंसान हो सकता है, तो यानी भूख को हम देख नहीं सकते कि ये भूखा है। गोबर में इला प्रत्यय जोड़ देंगे तो गुबरीला। अरुण, अरुण में ईमा प्रत्यय जोड़ देंगे तो अरुणिमा। द्रव में इत प्रत्यय जोड़ देंगे तो द्रवित। सर्द में ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो सर्दी। दया में आलू प्रत्यय जोड़ देंगे तो दयालु। अगला आइए, अप्रत्ययवाचक या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रयुक्त होकर संतान का बोध कराते हैं। यानी जैसे जनक, जनक की पुत्री में को क्या कहते हैं, जानकी। शैलपुत्री, हिमालय पुत्री, ये सब उसी से है। जैसे अदिति, अदिति में आ प्रत्यय जुड़ने से बन गया आदित्य। वसुदेव में आ प्रत्यय जुड़ के बन गया वासुदेव। प्रथा, प्रथा कहते हैं कुंती को, कुंती में अ प्रत्यय जुड़ के बन गया पार्थ। इसीलिए कृष्ण जी हमेशा अर्जुन को पार्थ ही बोलते थे। जिन में अ प्रत्यय जुड़ने से बन गया जैन। शिव में आ प्रत्यय जुड़ने से बन गया शैव। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों का बोध कराते हैं। जैसे ससुर में आल प्रत्यय जुड़ गया तो ससुराल। नानी या नन्ही, इनमें आल प्रत्यय जुड़ गया तो ननिहाल। मौसा में ऐसा प्रत्यय जुड़ गया तो मौसेरा। अब देखिए 6 नंबर, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनता बोलते हैं बड़े को, जैसे बड़ा ऊ आ रहा है ना, दिख रहा है आपको बड़ा ऊ, यानी बड़ा ऊ। ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो छोटे होने का बोध कराते हैं, यानी जो चीज़ छोटी होती है उनका बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं ऊनतावाचक। जैसे ढोलक, बड़ा ढोलक, उसमें ई लगा देंगे तो छोटी ढोलक को क्या कहते हैं, ढोलकी। रस्सा, रस्सा में ई प्रत्यय लगा देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, रस्सी।
बाबू, बाबू एक बच्चे को कहते हैं और छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, बबुआ। चिमटा बड़ा होता है, उसमें बड़ी ई का प्रत्यय लगा देंगे, बन जाएगा चिमटी। खाट, खाट में ईया प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा खटिया। लाठी, लाठी में ईया प्रत्यय लगा देंगे तो लठिया। और सांप के बच्चे को क्या कहते हैं, सपोला, यानी ओला प्रत्यय लग जाएगा। अंतिम है, इसी श्रृंखला में अंतिम है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ये सबसे ज्यादा आता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम में प्रयोग होने पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे प्रेयस में ई प्रत्यय लगा के बन गया प्रेयसी। बेटा में ई प्रत्यय लगा देंगे तो बेटी। लड़का में ई प्रत्यय लगा देंगे तो लड़की। अनुज में आ प्रत्यय लगा देंगे तो अनुजा। जेठ में आनी प्रत्यय लगा देंगे तो जेठानी। ठाकुर में आइन प्रत्यय लगा देंगे तो ठकुराइन। और मालिक में इन प्रत्यय लगा देंगे तो मालकिन। थैंक यू स्टूडेंट्स।